लोग अक्सर डिप्रेशन में मुब्तला किसी की मुकम्मल हमायत या समझ क्यों नहीं रखते। इसकी सबसे बड़ी वजह एक हमारे मीडिया की गलत बयानी भी है। वो इस तरह से है कि मीडिया बाज़ औक़ात ज़हनी सेहत को हमारे ड्रामों में इंतहाई इस हद तक दिखाती है कि जो डिप्रेशन में मुब्तला शख्स है वो चीज़ों को तोड़ रहा है, वो पागलपन का मुज़ाहरा कर रहा है। और आजकल इसके अलावा जो हमारी मीडिया में तस्वीरें हैं, जो मैं किसी स्पेसिफिक साइट की बात नहीं करूँगी, हर तरफ जो तस्वीरें अपलोड करती हैं साइट्स, वहाँ पे तस्वीरों में डिप्रेशन में मुब्तला शख्स की तस्वीर ऐसी तस्वीर कशी की जाती है कि उसको एक पागलपन की इंतहा तक इंसान को दिखाया जाता है। लेकिन ये एक दकियानूसी तस्वुर है। अक्सर हमारे अंदर ऐसे डिप्रेशन का मुब्तला लोग भी शामिल होते हैं जो बिल्कुल खामोशी से इस चीज़ का शिकार होते हैं। और आपने देखा होगा कि डिप्रेशन के अफराद ऐसे होते हैं, लोगों में इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते और दबे दबे और खामोश रहते हैं। फिर इसके अलावा एक तकाबरी सोच, यानी कि लोग मुकाबला करने लग जाते हैं कि देखें भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला होने के बावजूद उसको बहुत अच्छे तरीके से उस वक्त से, उस मुश्किल टाइम से खुद को निकाला, मैं अफसरदा नहीं हुआ। तो ये शख्स जो एक डिप्रेशन के हालात में मुब्तला है, इसको भी चाहिए कि वो खुद को इसी तरह मुश्किल हालात से निकाल ले। और लोग दो लोगों के दरमियान मुकाबला करने लग जाते हैं और ये नहीं सोचते कि इसकी फीलिंग्स और हैं और हमारी फीलिंग्स और हैं। अल्लाह ताला ने इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त और रखी है और हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त और रखी है। और अगर ये शख्स अपनी मुश्किल हालात में खुद को नहीं संभाल सका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिप्रेशन में मुब्तला नहीं है, ये इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा नामालूम का खौफ होना, यानी कि लोगों के दरमियान बैठ के इस बात की चर्चागिरी ना करना, लोगों को नहीं बताना कि मैं इस कदर तकलीफ़ में हूँ, अपने प्यारों को, ख़ास तौर पर अपने बहन भाइयों को, या जहाँ आपकी शादी हो चुकी है अपने ससुराल वालों को इस चीज़ से आगाह ना करना कि मैं इस मुश्किल में परेशान में मुब्तला हूँ, मेरी मदद की जाए। उस चीज़ का खौफ रखना कि लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, कहेंगे कि ये डिप्रेशन में मुब्तला शख्स है, इसको परेशानियाँ आई हैं, ये बीमार हो गया है। और इस तरह के ख़यालात ज़हन में आने की वजह से इंसान खुद मदद मांगने से भी गुरेज़ करता है और दूसरों को नहीं बताता, और इस वजह से भी वो इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है। और ऐसे शख्स की भी ना तो माशरा मदद कर सकता है और ना ही ऐसा शख्स खुद अपने लिए मदद मांगता है। इसके अलावा इमोशनल फटीग भी हो जाती है, जैसे दूसरे लोग, जो मदद करने वाले लोग हैं, वो जज्बाती थकावट का शिकार हो जाते हैं कि डिप्रेशन में मुब्तला किसी की मदद करना जो है आपको जज्बाती तौर पर थका देता है। ख़ास तौर पर दूसरे लोगों के पास जब मदद के लिए जाते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपके दोस्त, अहबाब, ख़ानदान के लोग बेहतरीन इरादों के बावजूद बर्न आउट की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा फटीग की वजह से या किसी काम में मशगूल होने की वजह से गैर इरादी तौर पर एक तो वो आप लोगों से दूर हो जाते हैं, दूसरा वो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये इतनी देर से बीमार शख्स है, ये हम इस कदर बीमार होते तो हमने इस हालात से निकल आना था। और ये शख्स है जो इस हालात में मुब्तला है, इसको अब तक बेहतर हो जाना चाहिए, कब तक हम इसका साथ दें। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमोशनली डिप्रेशन का शिकार शख्स जो होता है उसको एक तबी तौर पर बीमार शख्स की निस्बत इस बीमारी से निकलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे शख्स की मदद जो है बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसले का काम है कि ऐसे शख्स की मदद की जाए, और ऐसे शख्स को मदद करने के लिए खुद भी बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। फर्द पर इल्ज़ाम लगाते रहना डिप्रेशन के अक्सर सेहत के मसाइल के बजाय ज़ाती मसले के तौर पर भी देखा जाता है। लोग पेशेवराना इलाज या दवा की ज़रूरत को तस्लीम किए बगैर इस पर काबू पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसे अफराद की ज़िम्मेदारी के तौर पर भी देख सकते हैं कि सिर्फ वर्जिश या ज़्यादा मस्बत सोच होने की कोशिश करे तो ये ठीक हो जाएगा। तो
ये बातें जो हैं आपकी, अगर कोई संगीन डिप्रेशन में मुब्तला शख्स आपके पास मौजूद है तो उसके लिए आपकी ये बातें कारआमद साबित नहीं होंगी, बल्कि वो मज़ीद डिप्रेशन में चला जाएगा कि लोग इर्द गिर्द के जो मेरे पास मौजूद हैं वो मेरी मदद करने की बजाय मुझे मशवरे दे रहे हैं और वो मेरी दिमागी हालत को नहीं समझ रहे। और वाकई उस वक्त उस शख्स को आपकी मशवरों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपकी काउंसलिंग की, आपके प्यार मोहब्बत की और आपके पॉजिटिव अल्फाज की, आपकी पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है, और ये उसके लिए मेडिसिन का काम करती है। और इर्द गिर्द के लोगों को चाहिए कि फौरी हल पर तवज्जो मरकूज़ करें। हमारा माशरा जो है अक्सर मसाइल के लिए फौरी हल को अहमियत देता है, यानी कि हम लोग भी खुद भी चाहते हैं, जो बीमार शख्स होता है वो भी, और हमारे माशरे के अफराद भी यही चाहते हैं कि जो बीमारी उनको लग चुकी है अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको इस चीज़ से जान छुड़वा दे। लेकिन ज़हनी सेहत के हालात डिप्रेशन के वक्त जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सब्र और इंतज़ामात की ज़रूरत होती है। वो फौरी इस्लाहात की जदीद तवक्का से बिल्कुल एक मुतसादिम चीज़ है, और ये मायूसी या समझ की कमी का बायस होता है। ये लोग कहते हैं इसको जल्दी जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा रोता है उसको जब आप कंसोल करते हैं, उसको आप बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल मान नहीं जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से आपकी बात को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह ये इंसान जो डिप्रेशन में मुब्तला होता है उसको भी आपकी काउंसलिंग की और आपके प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और वो शख्स भी आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतरी की तरफ आता है। बाज़ सूरतों में माली या पेशा वराना दबाव जो है लोगों के लिए ज़हनी सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है। ऐसा शख्स जो किसी की हाजिरी करता है, जो किसी के पास काम करता है, जो किसी के अंडर रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि वो अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ कर सके। या ऐसा शख्स जिसने बीमा पॉलिसी करवाई हुई है या जिसका कोई बिजनेस वगैरह चल रहा है, जब उसने उस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे शख्स जो खुद पहले से ज़हनी तौर पर डिप्रेस है, परेशानी का शिकार है, तो ऐसा शख्स भी माशी दबाव की वजह से डिप्रेशन शुदा शख्स की मदद नहीं कर पाता। तो ऐसा शख्स अगर दूसरी सूरतों में मदद करना चाहे भी तो वो ऐसा शख्स मदद नहीं कर पाता और अदम तावन के एहसास का बायस बन जाता है। सोशल मीडिया भी एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहां लोग अक्सर ज़िंदगी के क्यूरेटेड आइडियलाइज्ड विजन दिखाते हैं, जो ये गलत तासुर पैदा करते हैं कि हर कोई अच्छा कर रहा है सिवाय डिप्रेशन में मुब्तला शख्स के। यानी कि डिप्रेशन में मुब्तला शख्स जो है वो सबको मार रहा है, रिश्तों को ख़राब कर रहा है, और वो सिर्फ एक शख्स है जो पूरे माशरे को तबाह कर रहा है। ये एक डिप्रेशन में मुब्तला शख्स की गलत तस्वीर दिखाई जाती है। दूसरों के साथ जारी रखने से कासिर होने की वजह से न तो आपकी ये शर्मिंदगी के जज्बात का बायस भी बन जाता है, और इस वजह से भी लोग अपने डिप्रेशन को ज़ाहिर करने से कतराते हैं। लोग डिप्रेशन के इलाज की पेचीदगियों को पूरी तरह समझ नहीं सकते। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि सही इलाज या दवा तलाश करने में वक्त लग सकता है, तो ये क्या इलाज के साथ भी दोबारा लगना मुमकिन है। समझ की ये कमी मायूसी का बायस भी बन जाती है। जब किसी की हालत फौरी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर बेहतर होती नज़र नहीं आती। सपोर्ट सिस्टम्स का भी फुकदान है हमारे यहाँ। बहुत सी जगहों पर कम्युनिटी पर मबनी ज़हनी सेहत के सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि हमारे पास अफराद की कमी है जिनके पास ये नॉलेज है कि इन लोगों को किस तरह से हैंडल करना है, या इन लोगों के लिए किस तरह की मेडिसिन होनी चाहिए। और इस चीज़ की भी कमी है कि इनके लिए जो नेटवर्क होना चाहिए उस चीज़ की और औजार या इल्म नहीं हो सकता। और इसके अलावा इसमें जनरेशन गैप्स भी आ जाते हैं। पुरानी नस्लें ऐसे वक्त में परवान चढ़ी होंगी जब दिमागी सेहत के बारे में खुलकर बात नहीं की जाती थी और ना ही इसे समझा जाता था, जो हमदर्दी या फहम की कमी का बायस बन सकता है। हमारे ज़माने में अफसरदगी नहीं थी जैसे जुमले पुराने ख्यालात की अक्कासी करते हैं, जो हालात की हकीकत को मुस्तरद कर देते हैं और डिप्रेशन में मुब्तला अफराद के दरमियान
खुद पर बदनुमा दाग उसको बना देते हैं कि डिप्रेशन में मुब्तला शख्स खुद को एक बुरा इंसान समझने लग जाता है। अफसरदगी के शिकार कुछ लोग बदनुमा दाग को अंदरूनी बना देते हैं और इस हालात के होने पर शर्मिंदा या कमज़ोर महसूस करते हैं। वो अपनी जद्दोजहद का इश्तराक करने या मदद हासिल करने में भी हिचकिचाते हैं, और जो बदले में दूसरों को इनकी हालत की संगीनी को समझने से भी रोकता है। इन अवामिल को हल करने के लिए इज्तिमाई माशरती तब्दीली की ज़रूरत है, जिसमें ज़हनी सेहत को बेहतर तालीम, बदनुमा दाग में कमी और देखभाल तक ज़्यादा रसाई शामिल है। ख़ानदानों, काम की जगहों, स्कूलों और कम्यूनिटीज़ को ज़हनी सेहत के मसाइल के लिए ज़्यादा मावन और हमदर्दाना अंदाज अपनाने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमारे स्कूलों की तालीम और बुक्स वगैरह में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए कि ज़हनी तौर पर बीमार शख्स को आपने किस तरह से हैंडल करना है। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, हमारे नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को हमदर्दाना सलूक मुहैया कर सकते हैं। और इससे बेहतरीन, सबसे बड़ा और बेहतर सिस्टम और पैकेज हमारे पास कहीं और मुयस्सर नहीं हो सकता, हमें नहीं मिल सकता कि किस तरह से हमने ऐसे लोगों को लेकर चलना है। और ये सिर्फ इस्लाम हमारे पास ऐसा दीन है जिसमें इस सब को बहुत 1400 साल पहले बहुत अच्छे तरीके से उसूल व ज़वाबित के मुताबिक तैयार करके हमारे पास एक अमली नमूना मौजूद है।